गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के भारती भवन का जो है बुक केमिस्ट्री, उसका चैप्टर 4 का जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, परमाणु के मौलिक कणों के नाम तथा उनके आपेक्षिक आवेश और द्रव्यमान को लिखें। तो यहाँ पर परमाणु के तीनों मौलिक कण लिखे हुए हैं। पहला मौलिक कण इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। और इसका आवेक्षिक आवेश जो है इलेक्ट्रॉन का 1 होता है और इसका द्रव्यमान या तो 0 होता है, नहीं तो 1/1837 AMU होता है। प्रोटॉन का जो आपेक्षिक आवेश है वो +1 होता है और इसका द्रव्यमान 1 AMU होता है। न्यूट्रॉन पे जो है आपेक्षिक आवेश 0 होता है और इसका द्रव्यमान जो है वो भी 1 AMU होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, परमाणु में ये कहाँ अवस्थित होते हैं। तो न्यूट्रॉन के आविष्कारक जो है वो जेम्स चैडविक थे और ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। देख लीजिए, न्यूट्रॉन का जो खोज है वो यही भाई साहब किए थे, जेम्स चैडविक। इनका जो जन्म है वो 1891 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1974 ईस्वी में हो गई थी। यही जो है वो जेम्स चैडविक जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताएं। तो परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है परमाणु आवेशित कण के बने होते हैं, फिर भी ये उदासीन होते हैं, क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि परमाणु में प्रोटॉन धनावेशित और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित की संख्या जो है वो समान होती है, जिससे कुल आवेश जो है धनावेश और कुल ऋणावेश को संतुलित कर देता है और परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है रदरफोर्ड के उस प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करें जिससे किसी वस्तु के परमाणु के नाभिक का पता चलता है। तो ये रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में लिखा गया था रदरफोर्ड जो है उसने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। अधिकांश अल्फा कण जो है वो पन्नी से सीधे निकल गए, परंतु कुछ अपने पथ से विचलित हुए और बहुत कम कण जो है वापस लौट आए। इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और उसका सारा धनावेश व द्रव्यमान एक छोटे से केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है परमाणु की कक्षाओं को ऊर्जा स्तर क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु की कक्षाओं में ऊर्जा स्तर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित और स्थिर होती है। इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है समस्थानिक क्या है। तो उत्तर हो जाएगा समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग जो है वो भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उस इनमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो भिन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है संभारिक क्या होते हैं। तो संभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन के किन्हीं 3 समस्थानिकों के नाम बताएं और उनके संकेत भी लिखें। तो हम बता दें कि हाइड्रोजन के मात्र 3 ही समस्थानिक होते हैं, जिनमें पहला है प्रोटियम, इसका 11H हो जाता है इसका संकेत। दूसरा हो गया ड्यूटेरियम, जिसका 21H या D होता है। और तीसरा हो गया ट्राइटियम, जिसका सूत्र या तो T होता है नहीं तो
3 1H होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्यों? तो समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है। हालांकि उनके रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनके विन्यास पर निर्भर करते हैं, जो कि समस्थानिकों में समान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकतर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्नांक क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्नांक इसलिए होते हैं क्योंकि वे प्रकृति में एक से अधिक समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, और किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों के औसत द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अष्टक नियम क्या है? तो आंसर हो जाएगा अष्टक नियम यह बताता है कि परमाणु अपने सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आयन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आयन जो है वे परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं जिन पर शुद्ध विद्युत आवेश होता है। यह जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया धनायन जिसको केटायन कहते हैं, दूसरा हो गया ऋणायन जिसको एनायन इंग्लिश में कहते हैं। अब धनायन किसको कहेंगे? तो जिस पर धन आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने से जो बनता है उसको धनायन कहते हैं, और जिन पर ऋण आवेश होता है मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो बनता है उसे हम लोग ऋणायन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि परमाणु में अष्टक को प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्यों होती है? तो परमाणु में अष्टक को प्राप्त करने की प्रवृत्ति इसलिए होती है ताकि वे एक स्थिर और कम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकें, जो कि उत्कृष्ट गैसों जैसे नियॉन आर्गन के समान होता है। यह स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संकेत 3517Cl क्या सूचना देता है? तो यह संकेत जो है वो क्लोरीन तत्व को दर्शाता है जिसमें परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है संकेत 12 6C और 14 6C से क्या सूचनाएं मिलती है? तो ये जो है ये संकेत जो है कार्बन के 2 समस्थानिकों को दर्शाते हैं, और दोनों में जो है वो प्रोटॉन की संख्या समान है, दोनों में प्रोटॉन की संख्या 6 है, ठीक है, लेकिन दोनों में जो द्रव्यमान संख्या है वह भिन्न भिन्न है। एक में द्रव्यमान संख्या 12 है और एक में द्रव्यमान संख्या 14 है, जिसका अर्थ है कि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो भिन्न भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि C14 और CO60 के एक एक उपयोग को लिखे। तो C14 मतलब कार्बन 14 जो है वो इसका उपयोग जो है पुरातात्विक वस्तुओं की आयु निर्धारण मतलब कार्बन डेटिंग में किया जाता है, जबकि कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60 इसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार, ठीक है, विकिरण चिकित्सा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि परमाणु संख्या 1 4 8 12 16 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे और उन तत्वों की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पर हम 3 कॉलम बना लेंगे। पहला में परमाणु संख्या रहेगा, दूसरा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तीसरा में तत्व। तो पहला हो गया परमाणु संख्या 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही हो जाएगा और ये हाइड्रोजन का होता है। दूसरा परमाणु संख्या है 4 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 2 2, ये होता है बेरिलियम का। तीसरा हो गया 8, तो इसमें हो जाएगा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाता है ऑक्सीजन का।
तीसरा हो गया 12, तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 2। ये हो जाता है मैग्नीशियम का। तीसरा हो गया 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 6, जो कि होता है सल्फर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है समन्यूट्रॉनिक क्या है। तो समन्यूट्रॉनिक वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या, मतलब प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो समान होती है। उसे हम क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन को देखिएगा तो पता चलेगा, यहाँ पर जो है सारणी दिया गया है। ठीक है, तत्व, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, ये और ये सिर्फ तत्व रहेगा XYZ। और इसके बीच बीच में जो है ये कुछ कुछ जो है वो नहीं लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसी को फिल करना है। तो आप लोग यहाँ से देख करके जो है अपने बुक को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है इसको लिख करके अपनी किताब को भर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं फिर से इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर में।